हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नया एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं पॉलिटी में, जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें कुछ क्लाउजेज में आर्टिकल दिए हुए हैं, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आर्टिकल 19 में टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। उसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको अपनी बातें रखने की पूरी राइट दी गई है इसमें। तो इसी को बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी में बात किया गया है राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है और या तो ग्रुप है, वो कोई भी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, और इसके बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 1 सब क्लॉज सी में बात किया गया है राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म, मतलब कि आप कहीं भी ग्रुप बना के जमा हो सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, बट वो पीसफुली होना चाहिए। कोई भी सिटीजन्स को आपके एक्ट के द्वारा हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और विदाउट आर्म ये होना चाहिए प्रोटेस्ट या तो असेंबली। आर्टिकल 1 सब क्लॉज डी बात करता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। बट ये आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज डी है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट के या तो अंडमान एंड निकोबार के कुछ एरिया है जहाँ पर किसी का एंट्री अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्वालिफाइड है कि आप उसमें थोड़ा आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। आर्टिकल 1 सब क्लॉज डी में बात किया गया है कि राइट टू रिसाइड एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री, कि आप कहीं पर भी आप रह सकते हैं और उसके लिए आपको मना नहीं है। और फिर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज एफ। मैं था क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से डिलीट कर दिया गया है। इसे आप एक लीगल राइट बना दिया गया है थ्रू पार्ट 12 ऑफ आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए। तो ये आर्टिकल था कि राइट टू प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, बट इसका बहुत ही मिस यूज होने लगा, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा 1978 में 44th अमेंडमेंट करके इसे रिपील कर दिया गया। और ये आर्टिकल 19 का लास्ट आर्टिकल है 19(1) सब क्लॉज जी, जो राइट टू स्टार्ट एनी ऑक्यूपेशन और राइट टू एनी ऑक्यूपेशन का बात करता है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये ऑक्यूपेशन कोई ये इलीगल नहीं होना चाहिए। तो ये है पूरे आर्टिकल 19 का राइट, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगता है तो आप मेन सीरीज में सीजीएल मेन सीरीज में जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।